मात्र एक रात में सब कुछ बदल जाएगा। मनुष्य सत्य वचन बोलना आरंभ कर देंगे। लोभ, मोह, ईर्षा, घमंड सब के सब समाप्त हो जाएंगे एवं कीट पतंग समेत गौ माता भी मनुष्यों की तरह बोलने लग जाएंगे। ये सब सुनने में थोड़ा अजीब एवं असंभव से लग रहे होंगे, परंतु ये सब खुद श्री कृष्ण जी ने अपने प्रिय भक्त उद्धव से कहा था एवं इसी के आधार पर भविष्य मालिका में पंचसखाओं ने आज से 600 वर्ष पहले कह दिया था कि जब 23 अंक में 13 महीने होंगे और जब 24 अंक में 13 दिनों का पक्ष बनेगा, तब पृथ्वी पर प्रलयंकारी स्तर पे तबाही आरंभ होगा और इस भयंकर तबाही के बाद एक नए युग का शुरुआत होगा जिसका नाम होगा सत्य युग। एक साल में 12 महीने होते हैं, ये बात सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि प्रत्येक 3 साल के बाद एक ऐसा साल भी आता है जिसमें 12 नहीं कुल 13 महीने होते हैं। इसको सनातन में अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पंचांग यानी कैलेंडर 2 प्रकार के होते हैं। एक है सौर्यमनम यानी सोलर कैलेंडर जो सूर्य पर आधारित होता है, और दूसरा है चंद्रमनम यानी लूनर कैलेंडर जो कि चंद्र पर आधारित होता है। सोलर कैलेंडर में कुल 365 डेज होते हैं, वही लूनर कैलेंडर में कुल 354 डेज होते हैं, यानी दोनों के बीच 11 दिनों का अंतर होता है। और ये 11 दिन आगे कैरी फॉरवर्ड होकर हर 3 साल में एक नए मंथ को जन्म देते हैं, जिसको कि अधिक मास यानी एक्स्ट्रा मंथ कहा जाता है। यह अधिक मास महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि सोलर एवं लूनर कैलेंडर्स के बीच 11 डेज के गैप के कारण तिथि लग्न का गणना करना कठिन हो जाता है और वो गणना कभी कभी गलत भी हो सकता है। इसी को सही करने के लिए सनातन के महान ऋषि मुनियों ने अधिक मास का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। पर मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी 13 मास यानी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के साथ एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जुड़ा है, जिसको कि आज सर्वसाधारण में प्रकाशित करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो समय बीत जाएगा। पर उसको सुनने से पहले फॉलो या सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप हर दिन इस परिवार से जुड़े रह सके। भविष्य मालिका के ग्रंथों में संत गुरु अच्युतानंद जी ने सतयुग आरंभ होने से ठीक पहले कौन से संकेत दिखाई देंगे उनके विषय में विस्तार से कहा है, और उन्हीं में से एक में गुरुदेव ने कहा था कि मुंडे पानी स्वप्न हेबो लक्षे टंका देले कहू अच्छी बाबूरे मिछ न मानिबू भले। अर्थ थोड़े से जल का मूल्य 1 लाख रुपए होगा। इसको झूठ मत समझना क्योंकि ऐसा अवश्य होगा। आज से 600 साल पहले इस भविष्यवाणी के माध्यम से कहा गया था कि जब कलयुग का अंत निकट हो चुका होगा, यानी जब सतयुग आरंभ होने वाला होगा, तब थोड़े से पानी का मूल्य 1 लाख रुपीज होगा। बाजार में एक साधारण पानी का बोतल 10 रुपए, 20 रुपए, 30 या 50 रुपए प्रति लीटर बिकता है, परंतु क्या आपने किसी पानी के बोतल का मूल्य 1 लाख सुना है? यदि नहीं तो सुनिए। जापान का फिलिको ज्वेलरी वाटर 1,16,000 रुपए प्रति लीटर बिकता है। वहीं जर्मनी का नेवास वाटर 99,000 रुपए प्रति लीटर बिकता है, क्योंकि यह पानी साधारण पानी नहीं है बल्कि झरनों से संग्रह किया गया प्योर एवं नेचुरल पानी है, जिसमें अनेकों प्रकार के एसेंशियल विटामिन्स एवं मिनरल्स होते हैं। प्लस उनका पैकेजिंग भी बहुत ही महंगा एवं लग्जरी वाला होता है। ये दोनों इतने अधिक मूल्य पर क्यों बिकते हैं, इसका पूरा जानकारी आपको गूगल पर मिल जाएगा। पर इनका यह अधिक मूल्य उस महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को सच प्रमाणित करता है जिसको कि आज से 600 साल पहले कहा गया था। परंतु संत गुरु अच्युतानंद यहीं पर नहीं रुके, बल्कि आगे उन्होंने इसको और अधिक प्रमाणित करने के लिए कहा कि होइबो सिना 13 मास अंक होइबो 23, 13 दिनिया पक्ष 24 अंक विशेष। अर्थ 23 अंक में 13 महीना होगा, 24 अंक में 13 दिनों का पक्ष बनेगा। इस भविष्यवाणी में कहा गया है कि 23 अंक यानी अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के अंदर 13 महीने बनेंगे। वहीं 24 अंक यानी अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के अंदर 13 दिनों का पक्ष बनेगा। यदि इसी तथ्य के आधार पर हम सनातन पंचांग और ग्रेगोरियन कैलेंडर पर नजर डालें तो साल 2023 में 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास यानी 13वां महीना बना था। वहीं साल 2024 में 23 जून से 5 जुलाई तक 13 दिनों का पक्ष बना था। यानी उस भविष्यवाणी में आज के कालखंड के विषय में ही कहा गया है। यानी भविष्य मालिका के अनुसार अब अंत का समय आ चुका है, जिस कालखंड में विनाश अपना विकराल रूप धारण करने वाला है, जिसमें म्लेच्छों का नाश होने वाला है और जिसमें सच्चे भक्तों को न्याय मिलने वाला है। ये परिवर्तन इतने तीव्र गति से होगा और इतने अचानक होगा कि मात्र 1 रात के अंदर सब कुछ बदल जाएगा।
इसी को लेकर संत गुरु अच्युतानंद जी ने भविष्य मालिका में कहा था कि कीट पतंग माने थिबे मानव वचन कहिबे गोमाता कहिबे वचन एमंत विचारिबे मन। अर्थ तब कीट पतंग मनुष्यों की तरह बातें करेंगे एवं गौ माता के मुख से मनुष्यों की तरह वाणियां भी निकलेंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार सतयुग आरंभ होने से ठीक पूर्व संसार में कुछ अजीब और गरीब संकेत मिलेंगे, जैसे कि कीट पतंग यानी इंसेक्ट्स एवं गौ माता यानी काव मनुष्यों के जैसे ही बात करने लग जाएंगे। कुछ और ग्रंथों में तो ये भी कहा गया है कि उस एक रात के बाद मनुष्य सत्य वचन बोलना आरंभ कर देंगे। लोभ मोह ईर्षा घमंड सबके सब समाप्त हो जाएंगे। दुख दर्द पीड़ा सबके सब गायब हो जाएंगे। परंतु प्रश्न है कि ये सब अचानक एक रात में ही कैसे संभव हो जाएंगे। कैलाश पर्वत कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक आर्क रिएक्टर है, जिसके कारण आकाश को आकाश कहा जाता है और जिसके कारण जमीन को जमीन कहा जाता है और जिसके कारण नॉर्थ एवं साउथ पोल्स को नॉर्थ एवं साउथ पोल कहा जाता है। पृथ्वी के सेंट्रल एनर्जी पॉइंट पर अवस्थित कैलाश पर्वत के अंदर एक आर्क रिएक्टर है, जिसके पोलराइजेशन एवं एनर्जी फील्ड के कारण इस शून्य ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी टिका हुआ है। इसी कारण ही तो कैलाश को महादेव जी का निवास स्थल कहा जाता है। परंतु हर एक युग के आरंभ से पहले इस रिएक्टर का पोलराइजेशन बदला जाता है, जिसके कारण पृथ्वी के पोल्स का स्थान बदल जाता है, सीजन साइकिल बदल जाता है, पृथ्वी का रोटेशनल स्पीड भी बदल जाता है और इन सभी के कारण प्रकृति जो विनाश हो चुका होता है पुनर्वार फल फूल उठता है, यानी एक नए युग का आरंभ हो जाता है। ये पूरा प्रक्रिया मात्र एक रात में ही समाप्त हो जाता है, यानी उस एक रात के बाद जब अगला सूर्य उदय होता है तो उस सूर्य उदय के साथ एक नए युग का शुरुआत भी हो जाता है। तो भी इस परिवार का हिस्सा बने, लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं फॉलो करें ताकि सच हर घर तक पहुंच सके। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।